जय माता दी। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिनकी पूजा सभी प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हेतु की जाती है। महाविद्या पूजा को साधना के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत साधक देवी माँ को प्रसन्न करने एवं उनकी कृपा प्राप्ति हेतु उनके किसी एक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी भी साधना में यंत्र और मंत्र अत्यंत प्रभावी माध्यम माने जाते हैं, जिनके द्वारा साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तथा साधना के उद्देश्य से ये पूर्ण कर सकता है। तो 10 महाविद्याओं की बात आज हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि आ रही है और इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये 10 महाविद्या। पहली महाविद्या आपकी देवी काली है। देवी काली ही आपकी प्रथम महाविद्या है और यह देवी दुर्गा का ही सर्वाधिक उग्र स्वरूप है। माँ काली को काल एवं परिवर्तन की देवी माना जाता है। सृष्टि निर्माण के पूर्व से ही उनका काल अथवा समय पर आधिपत्य रहा है। देवी काली को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शमशान में निवास करती हैं तथा शस्त्र के रूप में खड्ग और त्रिशूल धारण करती हैं। देवी महात्म्य के अनुसार रक्त बीज नामक दैत्य का संहार करने हेतु देवी दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि भूमि पर जिस ओर भी उसकी रक्त की बूंदें गिरेंगी, उसी ओर उसका एक अन्य रूप जीवित हो उठेगा। भीष्म युद्ध में समस्त प्रयत्नों के पश्चात जब रक्त बीज को परास्त करना असंभव प्रतीत होने लगा, तब देवी दुर्गा ने ही काली स्वरूप धारण किया तथा भूमि पर स्पर्श होने से पूर्व ही रक्त बीज के रक्त का पान करने लगी। फलस्वरूप रक्त बीज का अंत हो गया। देवी काली को युद्ध भूमि में खड़े अपना एक पग चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के वक्षस्थल पर रखे हुए दर्शाया जाता है। भगवान शिव के वक्षस्थल पर पग रखने के कारण देवी की जिह्वा को अचंभित मुद्रा में बाहर की ओर निकला दर्शाया जाता है। वह श्याम वर्ण की हैं तथा उनके मुखमंडल पर उग्र और क्रूर भाव है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। देवी अपने ऊपर एक हाथ में रक्त रंजित खड्ग लिए हुए हैं तथा उनके दूसरे हाथ में एक दैत्य का नरमुंड है। अन्य एक हाथ में खप्पर जिसमें राक्षस के मुंड से टपकता रक्त एकत्रित हो रहा है। अंतिम हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उन्हें नग्न अवस्था में गले में नरमुंड माला धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। वह कमर में कटी हुई नर भुजाओं की करधनी धारण करती हैं। देवी काली के विभिन्न स्वरूपों में उन्हें ऊपरी एक हाथ को वरद मुद्रा तथा निचले एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए चित्रित किया गया है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हेतु काली की साधना की जाती है। काली साधना शत्रुओं को परास्त तथा उन्हें दुर्बल करने की सहायता करती है। रोग, दुष्ट आत्माओं, अशुभ ग्रहों, अकाल मृत्यु के भय आदि से मुक्ति तथा काव्य कलाओं में निपुणता हेतु भी काली की साधना की जाती है। 10वीं महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है देवी तारा। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर एवं तेजोमयी देवी। अतः देवी तारा प्राणियों के जीवन को गति प्रदान करने वाली तृप्त भुक को प्रदर्शित करती हैं। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं तथा उन्हें नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। यह खड्ग, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती हैं। कालांतर में समुद्र मंथन के समय हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसके प्रभाव से सृष्टि की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। किंतु भगवान शिव उस विष के शक्तिशाली प्रभाव से मूर्छित होने लगे। उसी समय देवी दुर्गा देवी तारा के रूप में प्रकट हुई तथा विष को प्रभावहीन करने हेतु भगवान शिव को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराया। अतः देवी तारा के मातृत्व स्वरूप के कारण उनकी आराधना भक्तों द्वारा अत्यंत सुलभ मानी जाती है। देवी तारा का स्वरूप देवी काली के ही समान है। दोनों ही देवियों को चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए
तथा जीवा बाहर किए हुए दर्शाया जाता है। हालांकि देवी काली को श्याम वर्ण तथा देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप में वर्णित किया जाता है। दोनों ही नरमुंड माला धारण करती हैं। देवी तारा बाघ चर्म धारण करती हैं, जबकि देवी काली कटी हुई नरभुजाओं की करधनी धारण करती हैं। दोनों ही देवियां अपनी जीवा बाहर किए रहती हैं। देवी तारा ऊपर की एक भुजा में कमल एवं नीचे की एक भुजा में दरात अथा जिसको हम कटार कहते हैं धारण करती हैं। शेष दो भुजाओं में देवी तारा रक्त रंजित खड़ग तथा रक्त से भरा खप्पर अथवा कपाल धारण करती हैं। देवी तारा की साधना आकस्मिक लाभ, संपत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हेतु की जाती है तथा तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है देवी षोडशी। देवी षोडशी को त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी जाना जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी षोडशी तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं। महाविद्या के अंतर्गत वह तांत्रिक पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। देवी षोडशी को ललिता एवं राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्रीड़ा करने वाली तथा महारानियों की महारानी। देवी त्रिपुर सुंदरी के षोडशी स्वरूप को 16 वर्ष कन्या के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। देवी षोडशी के पूजन मंत्र में भी 16 अक्षर ही हैं। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को स्वर्ण, रक्त एवं श्याम वर्ण रूप में भगवान शिव से संबंधित दर्शाया गया है। देवी एवं भगवान शिव को एक सिंहासन अथवा शैया पर सुशोभित दर्शाया जाता है, जिसके तल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान एवं सदाशिव स्तंभ स्वरूप विराजमान रहते हैं। देवी षोडशी के मस्तक पर एक त्रिनेत्र है। वह लाल वस्त्र धारण करती हैं, विभिन्न आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। देवी एक कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जो स्वर्ण सिंहासन पर स्थित है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। वह अपने हाथों में 5 पुष्प बाण, एक पाश, अंकुश तथा गन्ने को धनुष के रूप में धारण करती हैं। देवी के हाथ में स्थित पाश, मोह अंकुश, प्रति आकर्षण गन्ने का धनुष, मस्तिष्क तथा बाण 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रदर्शित करता है। षोडशी साधना भोग आनंद के अतिरिक्त मुक्ति एवं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने हेतु की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना द्वारा मन, शरीर एवं भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान होती है। पारिवारिक सौहार्द, पौरुष तथा अनुकूल जीवन साथी प्राप्त करने हेतु भी षोडशी की साधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में आपकी चौथी महाविद्या है देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या है। उन्हें सृष्टि देवी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी समस्त लोकों की महारानी है तथा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली है। वह विभिन्न लक्षणों में देवी त्रिपुर सुंदरी के समान है। देवी भुवनेश्वरी को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो शक्ति के अति प्राचीन रूपों में से एक है। देवी भुवनेश्वरी के सगुण स्वरूप को देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी के समान ही है। देवी का वर्ण उगते सूर्य के समान है एवं वह अपने केशों में अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी भुवनेश्वरी को चतुर्भुजधारी रूप में त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा में एवं वरद मुद्रा में हैं तथा शेष 2 हाथों में देवी अंकुश और पाश लिए रहती हैं। भुवनेश्वरी साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है। ज्ञान तथा सौभाग्य प्राप्ति हेतु देवी की आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या है देवी भैरवी।
देवी का यह भैरवी स्वरूप अत्यंत विभत्स एवं भयंकर है, जो देवी काली के ही समान है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र रूप है। भैरवी भैरवी को दुर्गा सप्तशती में चंडी का नाम से वर्णित किया जाता है, जिन्होंने चंड मुंड नामक दो दैत्यों का वध किया था। देवी भैरवी को दो विभिन्न विभिन्न स्वरूपों के साथ चित्रित किया जाता है। देवी भैरवी का एक स्वरूप देवी काली के समान है और देवी को शमशान में एक बिना सिर वाले शव के ऊपर विराजमान दर्शाया गया है। उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वह तलवार, त्रिशूल तथा राक्षस का कटा हुआ मस्तक लिए हुए हैं, तथा उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय दान देती है। एक अन्य स्वरूप में देवी भैरवी को देवी पार्वती के समान दर्शाया जाता है। इस स्वरूप में देवी भैरवी सहस्त्रों उगते सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान प्रतीत होती हैं। देवी भैरवी चतुर्भुज रूप में विराजमान रहती हैं। वह दोनों हाथों में पुस्तक तथा माला धारण करती हैं। उनकी शेष दो भुजाएं अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में रहती हैं। देवी कमल पुष्प के ऊपर सुशोभित रहती हैं। भैरवी साधना असुरी शक्ति एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु की जाती है। सुयोग, सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह एवं शीघ्र विवाह हेतु भी देवी की पूजा आराधना की जाती है। 10वीं महाविद्याओं में छठवीं महाविद्या है छिंदमस्ता। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में माना जाता है। देवी छिंदमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिंदमस्ता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी ने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं का मस्तक काट लिया था। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स एवं भयंकर है। देवी छिन्नमस्ता अपने एक हाथ में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में रक्त की 3 धाराएं प्रभावित होती हैं तथा देवी का कटा मुख और डाकनी एवं वर्णी नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं को पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को एक संभोग रथ युगल के रूप ऊपर खड़ा हुआ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता गुलहड़ के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा एवं कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय में के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगल सूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। छिन्नमस्ता साधना अपनी उग्र प्राकृत एवं घातक होने की धारणा के कारण मात्र तांत्रिकों, योगियों तथा अघोरियों तक ही सीमित है। हालांकि शत्रुओं का नाश करने हेतु छिन्नमस्ता साधना की जाती है। न्यायिक विवादों से मुक्ति, राजकीय सहयोग, व्यापार में प्रगति तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है देवी धूमावती। देवी धूमावती एक वृद्ध विधवा है, जो अशुभ एवं अनाकर्षक वस्तुओं से संबंधित है। देवी सदैव भूखी प्यासी रहती हैं तथा कलह उत्पन्न करती हैं। देवी धूमावती के स्वरूप एवं स्वभाव की तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा एवं देवी नित्रति से ही की जाती है। ये 3 देवियां नकारात्मक गुणों की सूचक हैं, किंतु वर्ष पर्यंत विभिन्न विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती ने प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया। तदुपरांत भगवान शिव के अनुरोध के पश्चात देवी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया तथा उन्हें विधवा रूप धारण करने का श्राप दे दिया। देवी धूमावती को एक वृद्ध एवं कुरूप विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान
वह कोई आभूषण धारण नहीं करती, वह पुराने एवं मलिन वस्त्र धारण करती हैं। उनके केश अव्यवस्थित रहते हैं। उन्हें दो भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। देवी अपने कांपिक हाथों में एक सूप रखती हैं तथा उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। वरदान एवं ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा को क्रमशः वरद मुद्रा एवं ज्ञान मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वह एक बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु देवी धूमावती की पूजा की जाती है। समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति हेतु भी देवी की आराधना की जाती है। देवी का 8वां स्वरूप 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी है देवी बगुलामुखी। उनका नाम दो विभिन्न विभिन्न शब्दों बगला एवं मुखी का संयोग है। बगला का अर्थ है वह देवी जो शक्तियों को नियंत्रित करती हैं एवं स्तंभित करने की शक्ति देखती हैं। अपनी स्तंभन एवं वशीकरण शक्तियों के कारण उन्हें स्तंभन की देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में पृथ्वी पर एक विशाल प्रलयकारी चक्रवात आया, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट छा गया। इस संकट के निवारण हेतु समस्त देवता सौराष्ट्र प्रांत में एकत्रित हुए तथा देवी के देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बगुलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई एवं भीषण चक्रवात को शांत किया। देवी बगुलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली है। देवी पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक अर्ध चंद्रकार चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता है। उन्हें पीले रंग की पोशाक धारण किए चित्रित किया जाता है। देवी की दो भुजाएं हैं। माता बगुलामुखी को अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए तथा बाएं हाथ में एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दर्शाया जाता है। देवी की यह छवि उनके स्तंभ स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रुओं को शांतिपूर्वक स्तब्ध एवं परास्त करने की शक्ति उन दिव्य वरदानों में से एक है, जिसे प्राप्त करने हेतु भक्तगण देवी बगुलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। बगुलामुखी साधना शत्रुओं को परास्त करने हेतु की जाती है। न्यायिक विवादों में विजय एवं समस्त प्रकार के प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने हेतु देवी की पूजा आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी है देवी मातंगी। देवी सरस्वती के समान ही देवी मातंगी भी भाषण, संगीत, ज्ञान तथा कलाओं को नियंत्रित करती हैं। अतः देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है। उन्हें प्रदूषण एवं अशुद्धता से संबंधित माना जाता है। उन्हें उच्छिष्ट का अवतार भी माना जाता है, जिसका अर्थ है हाथों तथा मुख में शेष बचा हुआ भोजन। इसलिए उन्हें उच्छिष्ट चंडालिनी एवं मातंगिनी के रूप में भी जाना जाता है। देवी मातंगिनी को चंडालिनी रूप में वर्णित किया जाता है तथा उनकी कृपा प्राप्ति हेतु जूठा अर्थात उच्छिष्ट भोजन अर्पित किया जाता है। देवी मातंगी से संबंधित अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। एक समय भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी शिव जी एवं देवी पार्वती से भेंट करने हेतु पधारे। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने भी लक्ष्मी नारायण की युगल जोड़ी के लिए भोजन का आयोजन किया। भोजन ग्रहण करते समय भोजन के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे भोजन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उनके उच्छिष्ट भोजन का आग्रह किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट भोजन प्रदान किया। अधिकांश देवी मातंगी को पन्ना के समान हरे वर्ण का दर्शाया जाता है। देवी मातंगी को चतुर्भुज रूप में चित्रित किया गया है। वह अपनी चारों भुजाओं में पाश, तलवार, अंकुश तथा एक गदा धारण करती हैं। उन्हें लाल पोशाक में दिव्य स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत दर्शाया जाता है। वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं और देवी के राज मातंगी रूप में उन्हें एक तोते के साथ वीणा धारण किए हुए चित्रित किया जाता है।
देवी मातांगी साधना परलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हेतु की जाती है। यह साधना विशेषता शत्रुओं पर विजय, आकर्षण, विभिन्न कलाओं में दक्षता तथा परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु की जाती है। 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी है देवी कमला। देवी कमला को देवी का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो देवी को पूर्णता, कृपामयी एवं दिव्य स्वरूप है। न केवल देवी कमला की देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, अपितु उन्हें देवी लक्ष्मी ही माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कमला अपने इस स्वरूप के माध्यम से संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज तथा सौभाग्य आदि प्रदान करती है तथा देवी कमला धन एवं धान्य दोनों की देवी है। देवी कमला को लाल पोशाक धारण किए हुए तथा भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया जाता है। देवी कमला स्वर्ण वर्ण की है। धर्म ग्रंथों में देवी के चतुर्भुज स्वरूप को दर्शाया गया है। अपनी 2 भुजाओं में देवी कमल पुष्प धारण करती है तथा शेष 2 भुजाओं में एक वरद एवं अन्य भुजाओं में अभय मुद्रा में रखती हैं। उनके समक्ष 4 गजराज हैं, जिन्हें समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान देवी का अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। देवी कमला साधना धन एवं समृद्धि प्राप्त करने हेतु की जाती है। तो ये है 10 महाविद्याओं जिनके बारे में मैंने आपको बताया।